हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेडियो न्यूक्लियाइड जनरेटर। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो रेडियो न्यूक्लियाइड का प्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है साइक्लोट्रॉन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, और एक होता है जनरेटर जो हम आज पढ़ेंगे। What is generator? Generator क्या है? A radionuclide generator is a device that contains a long-lived parent radionuclide which decays to produce a short-lived daughter radionuclide। क्या होता है लॉन्ग लिव्ड, मतलब इसकी हाफ लाइफ पेरेंट रेडियोन्यूक्लियाइड की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, और शॉर्ट लिव्ड डॉटर न्यूक्लियाइड जिसमें क्या होता है हाफ लाइफ जो डॉटर रेडियोन्यूक्लियाइड जो बनेगा उसकी शॉर्ट होती है। The daughter is used for clinical purposes and is separated from the generator। रेडियो न्यूक्लियाइड जो पेरेंट है वो डीके करता है किसमें, शॉर्ट लिव डॉटर रेडियो न्यूक्लियाइड में, और इसी डॉटर न्यूक्लियाइड का यूज़ करते हैं हम क्लिनिकल पर्पसेस में। Principle of a generator: the generator works on the chemical separation of parent daughter radionuclide pair। ये जो पेयर है जो पेरेंट और डॉटर के बीच में है इसको केमिकली सेपरेट करना ही ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, हम जो जनरेटर आज पढ़ने वाले हैं वो है टेक्नीशियम जनरेटर जिसको हम मोली जनरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट है, यहाँ पे होता है NaCl, ये कॉलम है, और यहाँ पे क्या होते हैं मोलिब्डेनम या टाइटली बाउंड होते हैं, और इस मोलिब्डेनम जो डीके करता है, मोलिब्डेनम के जो डीके प्रोसेस होता है उससे क्या मिलता है हमको, टेक्नीशियम मिलता है जो लूजली बाउंड होता है, जो कॉलम से बाउंड नहीं होता है। यहाँ से इल्वेंट आता है, NaCl आता है, वो इस टेक्नीशियम को क्या करता है, मोलिब्डेनम से अलग कर देता है, और वो कहाँ पास हो जाता है, इल्वेंट पे, इवैक्यूएटेड वायल में पास हो जाता है। तो क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, पेरेंट रेडियो न्यूक्लियाइड लोडेड ऑन एल्यूमिना कॉलम, ये जो एल्यूमिना कॉलम है यहाँ पे होता है मोलिब्डेनम। इट डीकेस टू डॉटर बाय बीटा माइनस जीके, डॉटर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, टेक्नीशियम मिल रहा है, और किससे डीके होता है, बीटा माइनस से डीके होता है। टेक्नीशियम डज नॉट बाइंड टू एल्यूमिना, जो ये टेक्नीशियम बना है यहाँ पे वो इस एल्यूमिना से बाइंड नहीं करता है। इट इज़ इल्यूटेड यूजिंग 0.9% सेलाइन, किससे इल्यूट हो जाता है, किससे अलग हो जाता है, यहाँ से जो सेलाइन आ रहा है NaCl जो मिल रहा है हमको उससे इल्यूट हो जाता है। इल्यूटेड कंटेन्स सोडियम टेक्नीशियम O4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परटेक्नेट बोलते हैं। ये क्या होता है, NaCl आ रहा है, NaCl जुड़ के क्या कंपोनेंट बना लेता है, परटेक्नेट बना लेता है। जनरेटर कैन बी मिल्क्ड एवरी 24 आवर, हर 24 घंटे में यहाँ से NaCl आता है, वो क्या करता है टेक्नीशियम से जुड़ता है और उसको क्या करता है इवैक्यूएट से बाहर कर देता है। द सिस्टम इज सील्ड स्टेराइल एंड लेड शील्डेड, जो ये सिस्टम है वो क्या होता है एकदम सील्ड होता है ताकि रेडियो न्यूक्लियाइड की जो रेडिएशन है वो कहीं बाहर ना जाए, स्टेराइल होता है और लेड शील्डेड होता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है पेरेंट रेडियो न्यूक्लियाइड जो कि है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम कहाँ पे लोकेट होता है, लोकेटेड एट द टॉप इनसाइड द कॉलम इन केमिकल फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट। इस फॉर्म में ये क्या होता है, कॉलम में ये जो कॉलम बना है और ये जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल है यहाँ पे क्या होता है, मोलिब्डेनम अब्जॉर्ब हो चुका होता है। हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 66 आवर्स, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 66 आवर्स होती है। प्रोड्यूस बाय फिजन, हमने फिजन प्रोसेस में पढ़ा था, न्यूक्लियर रिएक्टर में पढ़ा था कि मोलिब्डेनम किससे बनता है, फिजन से बनता है। डीकेस टू 99 M टेक्नीशियम बाय बीटा माइनस डीके, यही मोलिब्डेनम किस में डीके करता है, बीटा माइनस डीके प्रोसेस से 99 M टेक्नीशियम में डीके करता है। यही क्या होता है, डॉटर रेडियो न्यूक्लियाइड होता है। उसके बाद है सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल। सॉलिड अब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या है, एल्यूमिना Al2O3, ये जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल है जो कॉलम के अंदर है ये क्या करता है, मोलिब्डेनम को अब्जॉर्ब करके रखता है। 99 MO इज़ अब्जॉर्ब ऑन टू दिस मटीरियल, जो मोलिब्डेनम है वो इसी मटेरियल के अंदर कॉलम के अंदर ये मटेरियल होता है और उसी से अब्जॉर्ब हो जाता है। एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेस टू होल्ड द पेरेंट रेडियो न्यूक्लियाइड, अब्जॉर्बेंट मटेरियल क्या करता है, जो हमारा पेरेंट रेडियो न्यूक्लियाइड है मोलिब्डेनम है उसको होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है और स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। कॉलम प्लास्टिक और ट्यूब का बना प्लास्टिक और ग्लास का बना होता है। हाउसेज एल्यूमिनियम लोडेड विथ 99 MO, मैंने बताया था ये अब्जॉर्बेंट मटेरियल है तो इसको क्या करता है, हाउस करता है। ये कॉलम जिसका बना होता है प्लास्टिक का बना होता है। ये अब्जॉर्बेंट मटेरियल मैंने अभी बताया कि क्या करता है, जो एमओ है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब करके रखता है।
कंस्ट्रक्टेड एज अ वर्टिकल सिलेंडर टू अलाउ फ्लो ऑफ इल्यूएंट। क्या करता है, वर्टिकल शेप में होता है तो यहाँ से जो इल्यूएंट आएगा उसको फ्लो कराने का काम करता है। इंश्योर्स कॉन्टैक्ट सरफेस फॉर एफिशिएंट इल्यूशन। क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करवाता है, जो इल्यूशन प्रोसेस होता है यहाँ से इल्यूएंट आएगा उसके लिए जो इल्यूशन प्रोसेस होगा उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है एल्यूएंट। एल्यूएंट क्या होता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन या फिर सलाइन। यहाँ ये जो सॉल्वेंट है, इल्यूटिंग सॉल्वेंट है, यहाँ पे होता है NaCl। ये क्या करता है, यहाँ से नीचे जाता है और क्या करता है, MO जब डीके करता है टेक्नीशियम में तो ये NaCl लाके टेक्नीशियम को यहाँ से अलग कर देता है, उसको पेरेंट रेडियोन्यूक्लाइड से अलग कर देता है। फ्लोज थ्रू द कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की साइड आता है। वॉशेस आउट द सॉलेबल डॉटर प्रोडक्ट पर टेक्नेटेड। क्या करता है, यहाँ से आया उसने नीचे, क्या किया, ये टेक्नीशियम को यहाँ से अलग कर दिया और क्या बनाया इसने, पर टेक्नेटेड फॉर्म में इसको अलग किया। Radionuclide 99M technetium formed continuously from decay of 99 MO inside the column। ये जो कॉलम है इसके अंदर क्या होता है, MO का डीके होता है, उससे क्या बनता है 99M टेक्नीशियम बनता है। हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बताई थी तब बताया था कि जो MO होता है, जो पेरेंट होता है, उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, वो लॉन्ग लिव्ड होता है, लेकिन जो डॉटर प्रोडक्ट बनता है जैसे टेक्नीशियम है उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, कम होगी। इसकी कितनी है, 6 आवर्स, और पेरेंट की कितनी होती है, 66 आवर्स। कलेक्टेड इन द इल्यूएट एज NaS मतलब सोडियम पर टेक्नेटेड। क्या होगा, यहाँ से टेक्नीशियम अलग हो जाएगा, कौन अलग करता है, यहाँ से जो सॉल्यूशन आता है NaCl वो अलग करता है, और ये कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, यहाँ जाके इकट्ठा कलेक्टिंग वायल में कलेक्ट हो जाता है। 6th ग्लास वायल कलेक्शन वायल या इल्यूएट वायल। इसी क्या ये कहाँ होता है, प्लेस्ड एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द सिस्टम टू कलेक्ट 99M टेक्नीशियन एल्यूएट। यहाँ एग्जिट सिस्टम पे होता है, एग्जिट पे होता है और क्या करता है, टेक्नीशियम को कलेक्ट करता है। मस्ट बी स्टेराइल एंड शील्डेड, शील्डेड होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। 7th है लेड शील्डिंग। लेड शील्डिंग क्या है, इंक्लोजेज द एंटायर जनरेटर सिस्टम, प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम गामा रेडिएशन इमिटेड बाय 99MO एंड टेक्नीशियम। जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर से जो रेडिएशन निकल रही है तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो चारों तरफ होता है लेड शील्डिंग, पूरे सिस्टम में ही लेड शील्डिंग होती है। फिल्टर का काम होता है, ये यहाँ पर होता है एग्जिट पोजीशन पे होता है। क्या करता है, रिमूव्स पार्टिकुलेट और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेट्स। क्या करता है, ये इसको स्टेराइल करता है। क्या होता है, यहाँ पे कोई भी माइक्रोबियल या कुछ नहीं होना चाहिए, उनको फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट है सेप्टम। सेप्टम का क्या काम होता है, प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द जनरेटर एंड इल्यूएट वायल। जनरेटर के टॉप पे एग्जिस्ट करता है। अलाउ निडल एक्सेस विदाउट ओपनिंग द सिस्टम को ओपन किए बिना भी हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी जो टेक्नीशियम बन रहा है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, निडल एक्सेस होता है, नीडल होते हैं, तो इस सिस्टम को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है वैक्यूम वायल। वैक्यूम वायल ऑप्शनल है, समटाइम्स यूज टू पुल सलाइन थ्रू द कॉलम यूजिंग वैक्यूम प्रेशर। क्या करता है, यहाँ पे जो सलाइन होता है कॉलम के अंदर तो वैक्यूम प्रेशर लगाते हैं, वैक्यूम प्रेशर से क्या होता है, सलाइन को बाहर निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ इल्यूशन प्रोसेस, ये क्या करता है, इल्यूशन प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाता है। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जनरेटर के, स्टेराइल एंड पायरोजन फ्री होना चाहिए इल्यूएट, हाई रेडियो न्यूक्लियाइड प्योरिटी होनी चाहिए। रेडियो न्यूक्लियाइड प्योरिटी मतलब ओनली डॉटर आइसोटोप शुड बी प्रेजेंट, सिर्फ डॉटर मतलब टेक्नीशियम ही प्रेजेंट होना चाहिए, एमओ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। केमिकली प्योरिटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम केमिकल कॉन्टेमिनेंट्स, कोई भी और केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। ईजी एंड सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट एंड शील्डेड फॉर रेडिएशन सेफ्टी, मतलब लेड की शील्डिंग होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए ताकि रेडिएशंस बाहर नहीं जा सके। कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोर्टेबल। टाइप्स ऑफ जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिक्विड कॉलम जनरेटर, एक होता है सॉलिड कॉलम जनरेटर। लिक्विड कॉलम जनरेटर में क्या होता है, यूजेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, मतलब क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो टेक्नीशियम है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और लिक्विड में नाम में ही लिक्विड है, मतलब क्या होता है, जो पेरेंट होता है, पेरेंट इन एल्कलाइन सोल्यूशन, मतलब जो एमओ है वो किस में होगा, किसी सोल्यूशन में होता है, और सोल्यूशन कौन सा होता है, NaOH, लिक्विड में होता है। टेक्नीशियम एक्सट्रैक्टेड यूजिंग मेथाइल एथाइल कीटोन, ये जो टेक्नीशियम है इसको हमने एक्सट्रैक्ट अलग किससे किया, MEK मेथाइल एथाइल कीटोन से अलग किया। नॉट कॉमनली यूज नाउ ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेफ्टी इशूज़ के कारण भी इसको कॉमनली यूज़ में नहीं लिया जाता है। सेकंड है
सॉलिड कॉलम जनरेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड है अभी एमओ अब्जॉर्ब और एलुमिना, जो हमने अभी पढ़ा था आगे। ये एलुमिना है, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर क्या होता है, एलुमिना होता है, तो क्या करता है एमओ इससे अब्जॉर्ब होके रहता है। इल्यूशन विद 0.9% सलाइन गिव्स टेक्नीशियम परटेक्नेट, बताया था मैंने NaCl आता है। NaCl क्या करता है, यहाँ पे जो एमओ से टेक्नीशियम बनता है उस टेक्नीशियम को अलग कर देता है। ईजी टू यूज़, स्टेराइल, सेफ एंड वाइडली अवेलेबल है, ईजी टू यूज़ है, स्टेराइल है और सेफ होता है। तो दो टाइप के जनरेटर, लिक्विड में क्या होता है, जो एमओ होता है वो क्या होता है किसी लिक्विड के अंदर होता है, वो लिक्विड कौन सा होता है, NaOH होता है। और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड कॉलम जनरेटर में क्या होता है, जो एमओ होता है कॉलम के अंदर होता है और कॉलम में क्या होता है, एल्यूमिना प्रेजेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ जनरेटर, क्वालिटी टेस्ट जनरेटर का 4 टाइप से होता है। एक होता है रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी, एक होता है केमिकल प्योरिटी, एक होता है रेडियो केमिकल प्योरिटी और एक होता है pH। तो सबसे पहले है एमओ ब्रेक थ्रू, जिसको हम एमओ ब्रेक थ्रू भी बोलते हैं। रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी में क्या होता है, डिटेक्ट करता है ये एमओ को कंटामिनेशन इन टेक्नीशियम इल्यूट, मतलब जो इल्यूट बन रहा है, जो टेक्नीशियन बन रहा है, जो कलेक्टिंग वायर में इकट्ठा और उसमें सिर्फ टेक्नीशियम होना चाहिए, उसमें एमओ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसकी लिमिट कितनी होती है, लेस देन 0.1 माइक्रो क्यूरी एमओ पर माइक्रो क्यूरी ऑफ मैग्नीशियम एट इंजेक्शन टाइम। जब हम कॉलम के अंदर इंजेक्ट करते हैं तब क्या होना चाहिए, इतने एमओ में, इतने टेक्नीशियम में इतने ही एमओ प्रेजेंट होने चाहिए। इससे ज़्यादा होते हैं तो वो कौन सी टेस्ट हो जाता है, कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, उसकी जानकारी के लिए हमको रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट कैसे किया जाता है, गामा स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ होता है इसको टेस्ट करने के लिए। एमओ पीक एट 740 keV, 740 keV पे एमओ पीक होता है। तो रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी क्या होती है, क्या होता है रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी में, जो टेक्नीशियम बन रहा है, टेक्नीशियम इल्यूट जो हो रहा है, NaCl आता है और टेक्नीशियम बनाता है, उसमें सिर्फ टेक्नीशियम प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें एमओ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एल्यूमिनियम ब्रेक थ्रू। एल्यूमिनियम ब्रेक थ्रू में क्या होता है, ये होती है केमिकल प्योरिटी। केमिकल प्योरिटी में क्या होता है, एल्यूमिनियम की लिमिट होती है, एक एल्यूमिनियम को डिटेक्ट करने के लिए होता है कॉलम के अंदर, इसकी लिमिट होती है लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर ml, इससे ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसकी एक लिमिट होती है। इसका टेस्ट किससे करते हैं, कैलोरीमेट्रिक पेपर स्ट्रिप। रेड होगा अगर पेपर तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो दोनों टेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो हम आगे एक वीडियो में ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। क्वालिटी टेस्ट है pH ऑफ इल्यूट। आइडियल pH ऑफ सोडियम परटेक्नेटेड बिटवीन 4.5 to 7.5, 4.5 से 7.5 ही इसकी pH होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो लेबलिंग स्टेबिलिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी और रेडियो लेबलिंग जो हम आगे करेंगे उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसका जो टेस्ट होता है pH पेपर या फिर pH मीटर से होता है। फोर्थ है रेडियो केमिकल प्योरिटी। रेडियो केमिकल प्योरिटी में क्या होता है, कन्फर्म्स टेक्नीशियम इज़ इन करेक्ट केमिकल फॉर्म, जो केमिकल फॉर्म में हमको मिलता है पर टेक्नेटेड की जो फॉर्म होती है उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा क्वालिटी टेस्ट होता है, रेडियो केमिकल प्योरिटी। इसकी लिमिट इतनी होती है ग्रेटर देन 95% परटेक्नेट इन टोटल एक्टिविटी। इसका टेस्ट कैसे करते हैं हम, पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर ITLC जिसको हम बोलते हैं। ये सारे टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ टेक्नीशियम प्रेजेंट होना चाहिए, एमओ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा केमिकल प्योरिटी। केमिकल प्योरिटी में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को डिटेक्ट करते हैं, उसकी भी लिमिट होती है, उतनी लिमिट से ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा pH ऑफ एल्यूट, कितनी pH होनी चाहिए, 4.5 से 7.5। और फोर्थ हमने क्या पढ़ा, रेडियो केमिकल प्योरिटी। इसमें क्या होता है कि जो परटेक्नेट है वो उसी फॉर्म में है या नहीं, ये पता करने के लिए रेडियो केमिकल प्योरिटी होती है। उसका टेस्ट कौन सा होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी या ITLC। टेक्नीशियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम जनरेटर के बाद और भी जनरेटर्स होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम गैलियम जनरेटर, जिंक, कॉपर, रुबिडियम और स्ट्रोंशियम 82, स्ट्रोंशियम 90, ये सारे जनरेटर भी होते हैं जिनकी एक टेबल है जिसमें डॉटर प्रोडक्ट है, पेरेंट है, मोड ऑफ डीके है, प्रिंसिपल फोटोन एनर्जी है, इनका कॉलम दिया हुआ है और इनका इवेंट दिया हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ेंगे, डीके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। Thank you for watching.